भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत एक विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित कर चुका है। इस अवसंरचना ने उच्च गुणवत्ता के डिजिटल वित्तीय उत्पादों के विकास में सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि देश अब विश्व के तीसरे महत्वपूर्ण जीवन स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र बन चुका है। यहाँ 1,40,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। नई दिल्ली में आज RBI@90 उच्च स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक डिजिटल क्रांति में प्रवेश करने और उसे सुधारने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भारत के अनुभव का लाभ अन्य देश उठा सकते हैं। डिजिटल मुद्रा के प्रयोग पर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीमा पार निर्बाध भुगतान करने की संभावना रखती है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने थोक बिक्री और खुदरा CBDC दोनों का शुभारंभ किया है। मानकों और अंतर संचालन नियता का सामंजस्य सीमा पार भुगतान में CBDC के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये प्रणाली क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ी गंभीर वित्तीय स्थिरता चिंताओं पर काबू पाने में भी सहायक होगी। There is growing opinion today that low for long policies practiced during the GFC and again during the pandemic, apart from providing support to the real economy, also produced exuberant financial asset prices that have come back to haunt central banks in their role as guardians of financial stability. Amidst ultra-low interest rates and superabundant liquidity, leveraging and risk-taking were celebrated as if there is no tomorrow. Consequently, when central banks were confronted with inflation surges in 2022, वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से मिलने वाली चुनौतियों को लेकर उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर हमलों और डेटा सेंधमारी के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता जैसी नई चुनौतियां पेश कर रहा है। उन्होंने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को इन जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त जोखिम निवारण उपाय करने को भी कहा है।